Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर मीन्स यूनिट नंबर 3 दैट इज फेस्टिवल्स द कलर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ स्टार्ट किया था, राइट? उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स के बारे में जाना, उनकी डिफरेंट डिफरेंट डेट्स जाना एंड व्हाट द सिग्निफाइज मीन्स उनकी क्या इम्पोर्टेंस है वो हमने लर्न किया, राइट? एंड फिर हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट ओकेशन में, जैसे कि बर्थडे है या वेडिंग सेलिब्रेशन है या तो किसी को अच्छे से गुड मार्क्स मिले हैं, सो उनको कैसे ग्रीटिंग्स देना है वो हमने देखा। ग्रीटिंग्स कैसे हमको देना है वो हमने लर्न किया। एंड फिर हमने दो पेन फ्रेंड की स्टोरी देखी। पेन फ्रेंड मीन्स जो बहुत फ्रेंडली होते हैं और एक दूसरे को लेटर एक्सचेंज करते हैं, उसे हम पेन फ्रेंड कहते हैं। सो हमने दो पेन फ्रेंड देखे, एक तो भरत और एक जमशेद। नाउ अभी भरत और जमशेद दोनों को लेटर लिख रहे, राइट? उसमें देखो, पहले हमने देखा जमशेद ने भरत को, जमशेद जो था वो पारसी फैमिली से बिलोंग करता है। सो उसने उसके लेटर में पारसी न्यू ईयर के बारे में बताया कि वो पारसी जो होते हैं वो कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। उसमें उसने क्या बताया कि कैसे वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। पारसी जो है न्यू ईयर को नवरोज़ भी कहते हैं और पतेती भी कहते हैं। सो उन्होंने उसमें मीन्स जमशेद ने भरत को बताया कि कैसे वो अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है, वो कैसे उनके जो देवता है फायर गॉड, वो फायर गॉड को मानते हैं। फिर वो जो देवता है फायर गॉड उसको वर्शिप करते हैं और वो वर्शिप करने के लिए जो टेम्पल जाते हैं, जैसे हिंदूज के तो टेम्पल जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद जाते हैं, फिर जो सिख होते हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं, ऐसे ही जो पारसी होते हैं वो अग्यारा जाते हैं। सो ऐसे ही जमशेद ने बताया कि वो जब उसका फेस्टिवल होता है, न्यू ईयर होता है, तब वो कैसे अग्यारी में जाते हैं और फिर फायर की पूजा करते हैं। और जब वो पूजा कर रहे होते, वर्शिप कर रहे होते फायर गॉड को, तभी जो बच्चे होते हैं और जो सब मैन होते हैं वो उन्होंने सबने कैप पहना होता है, और जो लेडीज़ होते हैं वो अपना साड़ी से अपना सिर ढक लेते हैं। फिर वो सबको साल मुबारक कहते हैं। फिर वो अपना नए नए कपड़े पहनते हैं, फिर वो रंगोली बनाते हैं, फ्लावर से सजाते हैं, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट डिशेस करते हैं लाइक रवा, फिर फ्राइड आलमंड्स, रेजिन्स। फिर वो जो पुअर पारसी होते हैं, जो गरीब होते हैं पारसीस फैमिली में, उनको सबको वो गिफ्ट्स और फूड देने जाते हैं। और इससे क्या होता है पता है? जो पारसीस के बच्चे होते हैं वो क्या सीखते हैं, कैसे शेयर करना है, वो ये सब बता रहा है, राइट? फिर जमशेद क्या लिख रहा है कि मैंने तो मेरी न्यू ईयर बता दी, मुझे अब आपकी भी, मुझे अब तेरी जाननी है, अब वो बता रहा है, ठीक है? जमशेद ने लिख दिया भरत को, अभी भरत को बोल रहा है अभी मैंने तो देखा हमारे पारसी में कैसे न्यू ईयर है बता दिया, अब मुझे भी तुम्हारे आसाम में कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो मुझे वो बताना है कि आसाम में तुम कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो और कैसे सेलिब्रेट करते हो, क्या होता है। मुझे बहुत इंटरेस्ट हूँ, मैं बहुत इंटरेस्ट हूँ जानने के लिए और बहुत ईगर भी हूँ, बहुत मुझे उत्सुक भी हो। तो तुम जल्दी मेरा लेटर पढ़ो और जल्दी मुझे रिप्लाई दो, ऐसा जमशेद लिख रहा है भरत को। नाउ हम आज भरत की स्टोरी करेंगे, ओके? नाउ भरत को जमशेद का लेटर मिल गया। अब भरत जमशेद को लेटर लिख रहा है। पहले तो उसने एड्रेस लिखा, फिर डेट लिखा और फिर उसके फ्रेंड को लिखा। उसने डियर वर्ड का यूज़ किया, डियर जमशेद। अभी भरत जमशेद को लिखना है, थैंक यू फॉर योर लेटर। उसने आई वॉज ऑल्सो बिजी विथ माई स्कूल टेस्ट, आई वॉज वेरी हैप्पी टू रीड अबाउट योर नवरोज सेलिब्रेशन। यस, जमशेद क्या बोल रहा है कि थैंक यू, तुमने मुझे लेटर लिखा, मैं भी बहुत बिजी था तुम्हारी तरह टेस्ट में, और मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे न्यू ईयर दैट इज़ नवरोज़ के बारे में जानकर। यू नो आसाम इज़ अ स्मॉल स्टेट इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। क्या तुम्हें पता है आसाम जो है वो एक छोटा स्टेट है इंडिया में,
मतलब छोटा स्टेट है. सी अंडरलाइन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन. आसाम क्या है, वो एक स्मॉल स्टेट है और कहाँ लोकेटेड है, ईस्ट ऑफ इंडिया में, मतलब इंडिया के ईस्ट साइड आसाम लोकेट है. आर बिगेस्ट फेस्टिवल इज बिहू. उनका बिगेस्ट फेस्टिवल कौन सा है, बिहू. बिहू इज देयर बिगेस्ट फेस्टिवल. देर आर 3 बिहूज. उनके वहाँ 3 बिहू सेलिब्रेट होता है. एक तो भोगल बिहू, महा बिहू एंड माघ बिहू एंड कटी बिहू. 3 बिहू वो सेलिब्रेट करते हैं. एक तो भोगल बिहू, माघ बिहू एंड कट्टी बिहू. कनेक्टेड विथ, वो कौन से सीजन से कनेक्ट, एंड वो 3 जो फेस्टिवल है वो 3 सीजन से जुड़े हुए हैं. कनेक्टेड विथ स्प्रिंग, विंटर एंड ऑटम सीजन रिस्पेक्टिवली. यस, ये जो तीन भोगल्स है, एक तो भोगल भी 3 बिहू सेलिब्रेट होते हैं उनके आसाम में. ओके, तो एक है भोगल बिहू, दूसरा है माघ बिहू एंड तीसरा है कटी बिहू. भोगल बिहू है वो स्प्रिंग में सेलिब्रेट होता है, माघ बिहू है वो विंटर में होता है और जो कटी बिहू है वो ऑटम सीजन में होता है. बट भोगल बिहू इज आवर मेजर फेस्टिवल. जो भोगल बिहू है वो उनका मेजर फेस्टिवल मतलब मेन फेस्टिवल है. इन स्प्रिंग, न्यू ईयर एंड एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑल इन वन. यस, स्प्रिंग में न्यू ईयर और एग्रीकल्चर फेस्टिवल होते हैं दोनों साथ. आसाम बिकम रिच एंड लश इन स्प्रिंग. आसाम जो है वो बहुत रिच हो जाता है, बहुत ऐसे रिच मतलब कैसे, एकदम थिक एंड स्ट्रांग होता है. लश मतलब थिक एंड स्ट्रांग, मतलब एकदम इतना सारा एग्रीकल्चर होता है, इतना सारा प्लांटेशन होता है जिससे पूरा जो बिहू है वो हरा भरा लगता है, एकदम थिक और स्ट्रांग लगता है. ट्रीज एंड फ्लावर्स ब्लोसम एंड देयर फ्रेगनेंस एंड बर्ड सॉन्ग फिल द एयर. यस, जो ट्रीज और फ्लावर्स है वो सब एकदम खिलने उठते हैं. ये स्प्रिंग सीजन में तो सब में फ्लावर्स और ट्रीज में सब लीव्स आ जाते हैं, तो पूरा उसका जो फ्लावर का जो महक है और जो बर्ड्स के जो सॉन्ग्स है वो पूरे एटमोसफियर मतलब पूरे एयर में गुनगुनाते हैं. फिर उनका जो फ्रेगनेंस है पूरे एयर में छा जाता है. पीपल ऑल्सो सिंग, डांस, प्ले गेम्स एंड इंजॉय देमसेल्फ हियर. और फिर फेस्टिवल है तो पीपल भी डांस करते हैं, गाना गाते हैं, गेम्स खेलते हैं और बहुत सा इंजॉयमेंट करते हैं. दैट इज़ वाई द भोगल बिहू इज कॉल्ड रंगोली बिहू. यस, भोगल बिहू का इसीलिए रंगोली भी कह सकते हैं. दैट इज बिहू ऑफ मैरीमेंट. मैरीमेंट मतलब जॉय, खुशी. सो भोगल बिहू को हम रंगोली बिहू भी कह सकते हैं. बिकॉज देखो, एक तो सब कुछ हरा भरा होता है, फिर बर्ड्स है, उसका जो सिंगिंग से मतलब वो जो चहकते हैं उससे पूरा एयर फ्रेश होता है. फिर जो फ्रेगनेंस है स्वीट स्मेल देता है. फिर पीपल भी गाते झूमते हैं और वो भी इंजॉय करते हैं, तो वन टाइप ऑफ जॉय देते हैं. तो भोगल बिहू को हम रंगोली बिहू भी कह सकते हैं. भोगल इज द फर्स्ट मंथ ऑफ Assamese कैलेंडर एंड द एडवेंट ऑफ गॉड. यस, भोगल जो है वो आसाम का फर्स्ट मंथ है. आसामीज के लिए भोगल जो है वो फर्स्ट मंथ है एंड द एडवेंट ऑफ गॉड, और गॉड का उसमें आशीर्वाद होता है न्यू ईयर स्टार्ट करने. वी सीक ब्लेसिंग फ्रॉम द एल्डर्स. यस, वो जो बड़े होते हैं उनसे, उनके पास से वो आशीर्वाद लेते हैं. वी ऑल्सो गिव गिफ्ट टू ईच अदर. वो भी एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं अपने न्यू ईयर में. जैसे आप कैसे दिवाली में न्यू ईयर होता है तो आप एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हो, फिर आप कितना खुश होते हो, राइट. वैसे ही इनका भी न्यू ईयर भोगल है, सो वो ही ऐसे भोगल सेलिब्रेट करते हैं. फिर पीपल प्ले गेम्स लाइक कनी जूझ. यस, वो गेम्स खेलते हैं डिफरेंट डिफरेंट, लाइक कनी जूझ जिसे कहते हैं एग फाइटिंग, देन धूप बॉल गेम्स एंड हो, दैट इज अ फॉर्म ऑफ कबड्डी, वन टाइप ऑफ
कबड्डी जैसा होता है हो। सो वो ये 3 गेम्स खेलते हैं। एक तो कनीजूज, कनीजूज कौन सा गेम है? एग फाइटिंग। देन धूप, वो कौन सा गेम है? बॉल गेम। देन हो, that is a form of a kabaddi. Then Bihu songs and dances are as special as Bihu food specialities. Yes, बिहू के जो गाने होते हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं, वो सॉन्ग्स की तरह ही उनके फूड में भी कुछ स्पेशलिटीज़ होते हैं। तो फूड में क्या स्पेशल होता है? स्पेशलिटीज़ लाइक चीरा, मतलब फ्लैटेंड राइस, एकदम पतला कर देते राइस को, उससे कहते हैं चीरा, फ्लैटेंड राइस। पीठा, मतलब वो राइस केक बनाते हैं, राइस से वो केक बनाते हैं। देन लाडू मीन्स स्वीट बॉल्स, वो स्वीट्स बॉल बनाते हैं। सो वो ये 3 चीज़ ऐसा फूड बनाते हैं। चीरा जिसे कहते हैं फ्लैटन राइस, पीठा जिसे कहते हैं राइस केक, और लाडू जिसे कहते हैं स्वीट बॉल्स। वी वर्शिप तुलसी ऑन दिस डे। यस, उसका फ्रेंड जमशेद है जो पारसी है, वो आग को प्रे कर जाता, राइट। और ये आसामीज है, वो तुलसी के प्लांट को वर्शिप करते हैं, तुलसी प्लांट को पूजा करते हैं। वी ऑल्सो इंजॉय दिस स्पेशल फेस्टिवल एज यू इंजॉय नवरोज। यस, वो क्या बोल रहे हैं, जैसे कि तुम नवरोज सेलिब्रेट करते हो, बहुत उत्साह और बहुत इंजॉयमेंट मिलता है, वैसे भी हमें हमारे बिहू फेस्टिवल में बहुत इंजॉयमेंट मिलता है और बहुत मज़ा भी आता है। डू यू कम टू गुवाहाटी नेक्स्ट ईयर एंड सेलिब्रेट बिहू विथ अस। बोला क्या तुम आओगे, क्या तुम नहीं, डू यू कम टू गुवाहाटी नेक्स्ट ईयर, क्या तुम आओगे नेक्स्ट ईयर गुवाहाटी सेलिब्रेट करने बिहू हमारे साथ। प्लीज़ गिव मी माई प्रणाम टू योर पेरेंट्स। यस, फिर उसने बोला तुम्हारे नवरोज जैसे इंजॉय करते हैं ऐसे ही हम बिहू भी इंजॉय करते हैं। सो फिर वो जो भरत है उसके फ्रेंड जमशेद को बोल रहा है क्या तुम नेक्स्ट ईयर आओगे इधर बिहू सेलिब्रेट करने, और प्लीज़ अपने मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना। योर लविंग फ्रेंड भरत। सी कैसे दोनों दोस्तों ने दोनों की फेस्टिवल के बारे में बताया। इसने पारसी न्यू ईयर के बारे में बताया और इसने अपने आसाम के बिहू के बारे में बताया। बिहू भी वन टाइप ऑफ उनका फेस्टिवल ही है। सो उन्होंने बिहू के बारे में बताया और उसके फ्रेंड ने आसाम के मीन्स पारसी के बारे में बताया। सो इसमें जो बहुत सारे हमने पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है, आपको मीनिंग्स लर्न करने हैं, अभी हार्ड वर्ड्स लर्न करने हैं, और जो बीच बीच में पॉइंट्स है वो भी आपको लर्न करना है, आपको याद रखना है पॉइंट्स। एनी टाइम मैं आपको कुछ पूछ सकती हूँ। ओके, सो नाउ आज से आपको क्या करना है पता है, आज से आपको रोज एक एक पैराग्राफ रीड करना है। ओके, और वो रीड करते हो ना ऐसे मुझे आपको वीडियो बनाकर भेजना है। सो आज आप क्या रीड करोगे, आज आपको पेज नंबर 24 में पैराग्राफ नंबर 2, इट इज स्प्रिंग न्यू ईयर एंड एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑल इन वन। सो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड करना है, और रीड करते करते मुझे आपका एक अच्छा सा वीडियो लेकर भेजना है। डन, आपको याद रहेगा। ओके, सो सभी बच्चों आपको सभी को रीड करना है, पैराग्राफ अच्छे से रीड करना है, और फिर मुझे एक अच्छा सा वीडियो बनाकर भेजना। अगर आप इसमें से कोई भी वर्ड पे अटकते हो कि देखो ये फ्रेगरेंस है, मेरीमेंट है, देन रंगोली, आसामीज, ये कोई भी वर्ड में अगर आपको प्रॉब्लम हो देन आप मुझे तभी पूछ लो और फिर अच्छे से एक वीडियो बनाकर मुझे सेंड कर देना। आप रीड करते हो ऐसा वीडियो बनाना। ओके ओके, नाउ टेक आउट योर नोटबुक। चलो अपनी नोटबुक ले लो। अभी नोटबुक में हेडिंग दो, यूनिट नंबर 3। क्या है उसका नाम? फेस्टिवल्स द कलर ऑफ ह्यूमन लाइफ। यस, द कलर ऑफ ह्यूमन ओके, ऐसे अच्छे से हेडिंग लिखो
और फिर आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। तो चलो, नंबर 1, मोनोटोनी, MONOTONY, मोनोटोनी। आपको ऐसे स्पेलिंग ब्रेक करना है, MONOTONY, मोनोटोनी, OCCASIONS, ओकेशन, ओकेशंस, OCCASIONS, ओकेशंस, PHENOMENA, MEMENA, फिनोमेना, PHENOMENA, फिनोमेना, HISTORICAL, 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 historical. Then POPOLITICAL, political. आपको ऐसे ही ब्रेक कर करके ये आपको लर्न करना है और लिखना है। POPOLITICAL, political. फिर CUL, कल, TUTRAL, cultural. अभी इसमें च का प्रोनाउंस आया। सी इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स है ना जिसका मीन्स, जैसे शन है, TION शन, और SION शन। सो इसमें TION आप बोलोगे, शन में SUN सन आएगा या SON सन आएगा, राइट। बट क्यों ऐसा है? तो कुछ इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे है ना जिसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है और उसका स्पेलिंग डिफरेंट है। सो आपको जो स्पेलिंग है, जो प्रोनाउंसिएशन, वो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। तो आप जब भी कभी स्पेलिंग में जहाँ TU दिखो ना, तब आप च का प्रोनाउंस करना, ठीक है। कल्चरल, च का प्रोनाउंस करना, ओके। देन TRA, ट्रे, DID, TIONL, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल, TIO मीन्स शन, अल, ट्रेडिशनल, ओके। देन AG, एग, RIRI, CUL, कल, TUR, टर, अल, एग्रीकल्चर। देखो, एग्री का तो स्पेलिंग आप कर सकते हो, फिर कल्चर का ऊपर ही करा था तो वो याद रहेगा, एग्रीकल्चर। देन SIG, सिग, SIGN, सिग, NI, नी, FIFI, CAN, कैंस, सिग्निफिकेंस, CN, कैन, CC, ओके, कैंस, सिग्निफिकेंस। PAP, TAT, TIT, पतेती। देन RAN, रंग, जियोगोली, रंगोली, NAV, नव, RO, ZZ, नवरोज, ओके। सो आपको भी ऐसे लिखना है पहले और फिर अच्छे से ऐसे ब्रेक करके रीड करना है। तो चलो एक बार रीड करो। मोनोटोनी, ओकेशंस, फिनोमेना, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ट्रेडिशनल, एग्रीकल्चरल, सिग्निफिकेंस, पतेती, रंगोली, नवरोज, ओके। देन आपको मीनिंग्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो और हेडिंग लिखो मीनिंग्स, MEANINGS, मीनिंग्स। नंबर 1, MONOTONY, मोनोटोनी मतलब क्या होता है? वैरायटी एंड इंटरेस्ट, VARIETY, वैरायटी, एंड INTEREST, इंटरेस्ट। वैरायटी और इंटरेस्ट, उसका मीनिंग होता है डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट। फिर OCCASION, ओकेशंस, ओकेशन मतलब इवेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट, बर्थडे पार्टी है या तो शादी है, मीन्स मैरिज है, या तो कोई फेस्टिवल है, सो उसे इवेंट कहते हैं या ओकेशन कहते हैं। देन फिनोमेना, PHENOMENA, फिनोमेना, फिनोमेना मतलब फैक्ट, मतलब सच, जो रियलिटी है और जो सच है। देन नंबर 4, सिग, SIGNI, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस, IMPORTANCE, इम्पोर्टेंस,
सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या होता है? इम्पोर्टेंस। देन नंबर 5 पेन फ्रेंड। पेन फ्रेंड मतलब कौन सा होता है? अ पर्सन विथ होम वी एक्सचेंज लेटर फ्रेंडली। जो जिस पर्सन के साथ आप फ्रेंडली एक्सचेंज करते हो लेटर्स, उससे हम पेन फ्रेंड कहते हैं, जिससे लेटर्स एक्सचेंज होते हैं। देन नंबर सी सेक्रेड। SACRED सेक्रेड। सेक्रेड मीन्स होली। होली मतलब पवित्र। देन नंबर 7 LUSH लश। लश मतलब थिक एंड स्ट्रॉन्ग। THICK थिक, ND एंड STRNG स्ट्रॉन्ग। थिक मतलब मोटा और मजबूत। देन नंबर 8 ब्लूम। BROOM ब्लूम मतलब फ्लावरिंग। सभी जगह फ्लावर हो जाते हैं, उसे हम ब्लूम कहते हैं। देन एडवेंट मतलब अराइवल। गॉड एडवेंट मतलब गॉड आते पधारते हैं। ARRIVAL अराइवल। देन नंबर 10 MER RIREMENT मैरीमेंट मतलब फन और जॉय यू कैन से। ओके। देन आपको टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए थे। आफ्टर हमने जब वो भरत का लेटर जो है वो हमने रीड कर लिया, उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज दी थी। देखो क्वेश्चन बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो वो हम नोटबुक में अब सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें नंबर 1 वेयर डिड द पारसीज कम फ्रॉम। पारसीज कहाँ से आए थे? पारसीज केम फ्रॉम ईरान। वो ईरान से आए थे। देन नंबर 2 whom do the पारसीज वर्शिप। पारसिप किसको पूजा करते, किसको वर्शिप करते, किसकी पूजा करते? नेम द टेम्पल। और कौन से टेम्पल में जाते हैं? आंसर पारसीज वर्शिप टू द फायर। पारसी आग को पूजा करते, आग की पूजा करते। एंड द नेम ऑफ द टेम्पल इज, और उसका टेम्पल का नाम क्या है? अग्यारी। क्या है? अग्यारी। अग्यारी का स्पेलिंग याद रखना, AGIYARI अग्यारी। और देखो ये स्पेशल वर्ड है फायर और अग्यारी, इसलिए हमने वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। आपको भी ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है। ओके। देन कम्स नंबर 3 व्हाट डू मैन वियर वाइल ऑफरिंग प्रेयर्स। मैन क्या पहनते हैं प्रेयर करने के टाइम? मैन वियर स्मॉल कैप्स वाइल ऑफरिंग प्रेयर्स। यस, वो छोटे एक कैप पहनते हैं जब वो प्रेयर कर रहे होते, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, पूजा कर रहे होते, तब वो एक छोटा सा कैप पहनते हैं। देन नंबर 4 व्हाट आर द स्पेशल डिशेज प्रिपेयर्ड ऑन पारसी न्यू ईयर। कौन सी स्पेशल डिशेज पारसी न्यू ईयर में बनती है? द स्पेशल डिशेज like rava, almonds and raisins are made on Parsis New Year. Yeah, not almond but fried almond. Fried almond and raisins are prepared on Parsi New Year. So ये सब वो प्रिपेयर करते पारसी न्यू ईयर में। Then number 5 what do the Parsi children learn on the early age। पारसी के जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही क्या लर्न करते हैं? द पारसी चिल्ड्रन लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग। वो मतलब अहमियत जानते हैं शेयरिंग की विथ अदर्स फ्रॉम एन अर्ली एज। कैसे दूसरे के साथ शेयरिंग करना है वो बचपन से ही उनको पता चल जाता है। क्या इम्पोर्टेंस है शेयरिंग का, और किसके साथ हमें शेयरिंग करना चाहिए, कितना शेयरिंग करना चाहिए, वो जब बचपन से ही वो सीख जाते हैं। बिकॉज पारसीज है वो पुअर पारसीज फैमिली को फूड और गिफ्ट्स देने जाते हैं। सो इससे क्या होता है, बच्चे भी लर्न करते कि कैसे हमको सबके साथ शेयरिंग करना है। ओके, सो से आपको आज 1 to 5 क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, आपको हार्ड वर्ड्स कंप्लीट करने हैं एंड मीनिंग्स आपको नोटबुक में
कंप्लीट करना है। ओके, सो आज का आपका होमवर्क यही रहेगा, यूनिट नंबर 3 के हार्ड वर्ड, मीनिंग और क्वेश्चन आंसर 1 to 5। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।